Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक घने जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसने अपने घर की आंगन में एक छोटा सा अनार का पौधा लगाकर रखा हुआ था और वह उस छोटे से अनार के पौधे की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप अपने इस छोटे से अनार के पौधे को पानी दे दे। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था इस अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है वैसे ही इन पौधों को भी प्यास लगती है। हमें समय समय पर इन छोटे पौधों को पानी देना होता है और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है। इन पौधों को हमसे अधिक पानी की जरूरत होती है। और फिर गुड़िया मटका लेकर नदी की ओर पानी लेने चली जाती है और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया मटके में पानी भरकर अभी उड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती है कि हमारे अनार के उस पेड़ पर जल्द ही फल लग जाएंगे और उसके बाद मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपने इस अनार के पौधे को मुझे दे दो, तुम दूसरा लगा लेना। मेरा अनार का पौधा जब छोटा था तब से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ और अब तो वह बड़ा हो गया है। अब मैं अपना वह अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। और ऐसा बोलकर गुड़िया मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए वो अनार का पौधा। मैं खाऊंगा उसके मीठे मीठे अनार के फल। कालू, यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा तक पूरी नहीं होती। देखो, बेचारा कल से ही रो रहा है। अगर मैंने ऐसे ही चिड़िया के आंगन में जाकर उस अनार के पौधे को उखाड़ लिया तो चिड़िया को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, उस पौधे की जगह पर मैं नीम का पौधा लगा देता हूँ और उस अनार के पौधे को उखाड़ कर हम अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा देखा जग्गू बेटा, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है। कालू कौवा बेलचा लेकर चिड़िया के आंगन में चला जाता है और चिड़िया के उस अनार के पौधे को उखाड़कर वहाँ नीम का एक पौधा लगा देता है और उस अनार के पौधे को लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह जब जग्गू कौवा अपने घर की आंगन में उस अनार के पौधे को देखता है तो वह बहुत खुश होता है। पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा, अब वो गुड़िया उस नीम के पौधे में पानी देगी और उस नीम के कड़वे फल खाएगी और मैं खाऊंगा मीठे मीठे रसीले अनार के फल। मम्मा पता है, कल जग्गू मुझे नदी पर मिला था और वह मुझसे अनार का पौधा मांग रहा था। मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वे कौवे। इस तरह समय गुजरता गया। एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे को देखती है तो उसमें छोटे छोटे नीम के फल लगे हुए थे। ये क्या, अनार के फल तो ऐसे नहीं होते। मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मा यहाँ आए। ये देखे, ये अनार के फल तो नहीं लग रहे। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त धूप में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का मौका मिला तो निकला ये नीम का कड़वा फल। मम्मा चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है मगर गुड़िया वहाँ तेज धूप में बैठी रोती रहती है कि तभी वहाँ फेरी गॉड आती है। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ। मुझे पता है किसने आपके अनार के पौधे को बदला है। वे दुष्ट कौवे, उन्होंने अपनी आंगन में आपका अनार का पौधा लगा लिया है और यहाँ पर नीम का पौधा लगा दिया है उन्होंने। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। तुम चिंता मत करो, जिसने मेहनत किया और जिसने पानी दी वही खाएगा मीठे मीठे अनार के फल। और फिर वह फलों की फेरी अपनी जादू से नीम के पौधे पर मीठे मीठे रसीले अनार के फल लगा देती है।
तो वहीं उन दुष्ट कौवों के अनार के पौधे पर कड़वे नीम के फल लगा देती है। गुड़िया इतने सारे रसीले और मीठे मीठे अनार को देखकर खुश हो जाती है। मम्मा पापा, ये अनार कैसे हैं? जग्गू बेटा, शायद इस अनार के पौधे पर ऐसे ही हरे रंग के फल लगते होंगे। कालो कालो, जरा एक फल तोड़कर खाकर तो देखो, इनका स्वाद कैसा है। और फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपनी चोंच में डालता है। छी छी, ये तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वह फिर बोलने लगता है, जैसी मेहनत वैसा फल। जिसने मेहनत की उसे मीठे मीठे फल मिले, और जिन आलसी कौवों ने मेहनत नहीं की उन्हें मिला कड़वा नीम का फल। ये सुनकर गोरी कौवी, कालू कौवा और जग्गू कौवा तीनों चिड़िया की आंगन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि उनके नीम के पौधे पर तो मीठे मीठे बड़े बड़े रसीले अनार के फल लगे हुए हैं और दोनों माँ बेटी मीठे मीठे अनार खा रही है। कालू, उस पेड़ की बात सच ही है कि मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता है। खराब मौसम देखकर रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर इस बारिश में उड़ूंगी तो मेरे पंख भीग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी। तभी रानी तितली को नदी किनारे एक छोटी पक्षी बैठी हुई दिखाई देती है। तो रानी तितली उड़ती हुई उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया मेरी मदद करो, आसमान में काले और घने बादल घिर आए हैं और मेरा घर बहुत दूर है। छोटी चिड़िया, मुझे अपने घर ले चलो, मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो ये टूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी से आप मेरे साथ आइए, मेरा घर पास में ही है। और फिर रानी तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों के घर पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि हम लोग घर पहुंच गए, वरना मेरे ये पंख भीग जाते। मम्मा, ये रानी तितली है, ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया रानी तितली को अपने तरह तरह के खिलौने दिखाती है और उसकी मम्मा उन दोनों के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म हलवा बनाती है। रानी तितली, तुम्हारा घर जंगल के दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम की बहुत बड़ी बड़ी घर है, हम उन्हीं घरों में रहते हैं। मैं ना आपके घर आपसे मिलने आया करूँगी। अच्छा ये बताओ, क्या आप हर रोज इस जंगल में घूमने आती हो? बातें करते करते जंगल में शाम हो जाती है, मगर ये बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसे अकेला जाने दिया। पता नहीं मेरी बिटिया का क्या हाल हुआ होगा। रानी तितली की मम्मा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी, मगर बाहर तो बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर रानी को उसके घर छोड़ आऊं? पर बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं ना रात से पहले वापस घर आ जाऊंगी, रानी की मम्मा ना बहुत परेशान होगी। और फिर गुड़िया चिड़िया की मम्मा मान जाती है और फिर गुड़िया चिड़िया अपना छाता तैयार कर लेती है। वह रानी तितली को अपने साथ लेकर छाते में उड़ी जा रही थी। गुड़िया को तो इस बारिश के मौसम में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और उनका यह बड़ा सा छाता दोनों को ही भीगने से बचा रहा था। रानी तितली गुड़िया चिड़िया को रास्ता बता रही थी। वे दोनों उड़ते उड़ते एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जंगल देखने में तो बहुत सुंदर था। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। अरे वाह, ये छाता तो देखने में बहुत सुंदर है। मैं इस छोटी चिड़िया से इस छाते को छीन लेता हूँ। गोरी यह छाता देखेगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। और फिर कालू कौवा उड़ता है और पीछे से गुड़िया चिड़िया का छाता छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरे दोस्त के पंख भीग कर टूट जाएंगे। गुड़िया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती।
और फिर गुड़िया उस तितली को एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है और उसके ऊपर वह अपने पंखों को फैला देती है, जिससे रानी तितली भीगने से बच जाती है, मगर यह थोड़े समय तक ही हो पाता है। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा? मैं कब तक ऐसे रह सकती हूँ? मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? और फिर रानी तितली रोने लग जाती है। अब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे पंख गीले होकर टूट जाएंगे। गुड़िया, गुड़िया, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने मुझे बचाने की हर एक कोशिश की, पर अब मैं मर जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया और रानी तितली बहुत परेशान थी कि तभी वहाँ एक तोता उड़ते हुए आता है। उसके पास एक बहुत बड़ा छाता था। सुनो, तुम दोनों ना मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। और फिर रानी तितली और गुड़िया चिड़िया दोनों ही तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल, क्या आप हमारी मदद करोगे? रानी तितली को ना उसके घर पर छोड़ना है। क्या आप चलोगे हमारे साथ? हाँ हाँ बेटी, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता रानी तितली और गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर चलता है और जल्द ही रानी तितली का घर आ जाता है। रानी तितली गुड़िया चिड़िया और तोते अंकल को अपने घर के अंदर ले जाती है। रानी बिटिया, मैं तो आपके लिए बहुत परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक से हो या नहीं हो, मैं बहुत चिंता कर रही थी। मम्मा, मम्मा, ये गुड़िया चिड़िया है, इसी ने मेरी मदद की। अगर इसने मेरी मदद ना की होती तो मैं तो कब का मर गई होती। रानी तितली मेरी मम्मा कहती है कि जैसे उस बुरे कौवे की तरह बुरे पक्षी हैं इस जंगल में, वैसे ही इस तोते अंकल की तरह भले पक्षी भी रहते हैं जंगल में। गुड़िया बेटी, चले, रात होने वाली है। और फिर गुड़िया चिड़िया रानी तितली से मिलकर अपने घर चली जाती है। शायद रानी तितली गुड़िया को कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि गुड़िया चिड़िया ने अपनी जान मुसीबत में डालकर उसकी जान बचाई थी।